जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप जो है अपनी स्टेज 2 की तैयारी में अब लग ही चुके होंगे। तो फाइनली आपका जो स्टेज 1 का रिजल्ट था नेवी एसएसआर और एमआर का, फाइनली वो आपका रिजल्ट आ ही चुका है। तो अब आपके दिमाग में जो डाउट बन रहा है वो बन रहा है कि सर आखिरकार अब हमारा जो स्टेज 2 कंडक्ट होगा उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं जिससे कि हमें स्टेज 2 में आउट ना होना पड़े। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा आपको, और स्टेज 2 के बारे में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने, आपको स्टेज 2 में क्या गलतियां नहीं करनी है। जो भी सभी जो लड़के या लड़कियां इन गलतियों को करते हैं तो फाइनली वो आउट हो जाते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। और मेडिकल में सबसे बड़ा पॉइंट आपको लगता रहता है कि सर आखिरकार मेरा हाइट के अकॉर्डिंग वेट क्या होना चाहिए। चलिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप जितने भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपके टोटल डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को नेवी एसएसआर और एमआर वाले उन सभी एस्पिरेंट के पास में जरूर से शेयर कर देना जो भी स्टेज 2 देने जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बताता हूँ। जब भी आपने देखो फॉर्म फिल किया था, ठीक है ना, और आपने स्टेज 2 दिया था उस टाइम तो केवल आपका आधार कार्ड और फोटो से काम चल गया था। लेकिन अब आपका स्टेज 2 है। स्टेज 2 में आपका फिजिकल, मेडिकल और आपका एग्जाम, तीनों चीजें एक साथ कंडक्ट होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ कि आपका कैसे कैसे होगा स्टेज 2 में। तो देखिए सबसे पहले जब आपकी सुबह रिपोर्टिंग हो जाएगी 7, 7:30, 8 बजे, जो भी आपकी रिपोर्टिंग है तीनों शिफ्ट की, ठीक है ना, वो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। रिपोर्टिंग होने के तुरंत बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका 2 चरणों में होगा। सबसे पहले तो आपके नॉर्मल वे में डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे कि आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद में आपका जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपका जो है कंप्यूटर पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना, कंप्यूटर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको रनिंग के लिए लेकर के जाया जाएगा। रनिंग के लिए लेकर के जाया जाएगा, वहां पर आपका चेस्ट नंबर वगैरह होगा और फोन आपके पहले ही जमा हो जाएंगे। आपको एक लिफाफा मिलेगा, लिफाफे में आपके फोन जमा हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही। तो जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, चेस्ट नंबर, और आपके 20, 25, 30 इस तरह से ग्रुप बांट दिए जाएंगे। 20 का, किसी का 20 का ग्रुप बनेगा, किसी का 25 का, किसी का 30 का। इस तरह से आपके ग्रुप में रनिंग होगी। रनिंग आपकी ट्रैक जो भी जिस तरह से भी ट्रैक बना हुआ उस तरह से रनिंग होगी, ठीक है ना। तो आपका रनिंग के बाद जैसे ही आप रनिंग कंप्लीट कर ले तो उसके तुरंत बाद आपके पुशअप, स्क्वाट्स और सिटअप्स आपके होंगे। और उसके बाद जो भी पुशअप, स्क्वाट, सिटअप्स रनिंग कंप्लीट कर लेगा और जो आउट हो जाएगा इनमें उन सभी से फॉर्म फिल कराया जाएगा। जो पास हो जाएगा उसको पास वाला फॉर्म भरवाया जाएगा उससे कि ये पुशअप जो है ये जो है फिजिकली पास है, अब इसको आगे मेडिकल के लिए रेफर करना है। तो वो आपसे फॉर्म भरवाएंगे। और जो फिजिकल में आउट हो जाएंगे उनसे भी फॉर्म भरवाया जाएगा कि ये बंदा फिजिकल में आउट है, इसको मेडिकल के लिए आगे नहीं भेजना है। तो इस तरह से वो जो है आपके फॉर्म फिल कराएंगे। उसके बाद में आपको जो है मेडिकल के लिए जब जाओगे तो वो फॉर्म लेकर के आप जाओगे। वो फॉर्म आपको जो है मेडिकल के लिए लेकर के जाना है और फाइनली आपका मेडिकल भी हो जाएगा। मेडिकल में आपको बता दिया जाएगा कि आप मेडिकल पास हो या फेल हो। जो भी फेल होगा उससे फॉर्म भरवाया जाएगा, उसको नेक्स्ट जो है डेट दे दी जाएगी कि आपका रीमेडिकल इस डेट को होगा। और जिसका मेडिकल क्लियर हो जाएगा उसे कोई भी कुछ नहीं बताया जाएगा, उसे बस ये बताया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हो, आप आराम से घर जा सकते हो, ठीक है ना। आपको कोई भी जैसे एयरफोर्स में ग्रीन कार्ड मिलता था तो नेवी में इस तरह से वो कुछ भी नहीं देते हैं जिसका मेडिकल फिट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों ये आपकी पूरी प्रोसेस हो गई आपकी स्टेज 2 की। तो अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाना है, कितने इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप खुद देख लेना। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका ओरिजिनल प्लस में 5 से 6 इसकी फोटो कॉपी करा लेना। ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। आधार कार्ड में नाम, पापा के नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक है अभी ठीक करा लो या फिर एफिडेविट बनवा लो। अगर आपकी किसी भी चीज में मिस्टेक है अभी एफिडेविट बनवा लो, टाइम है, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। और देखिए जो भी 18 साल से कम का है उसके लिए तो पैन कार्ड जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी जिसकी भी 18 साल उम्र हो चुकी है, चाहे एक ही दिन फालतू 18 साल से, वो अपना पैन कार्ड जल्द से जल्द अप्लाई कर दे। आपको पैन कार्ड स्टेज 2 में लेकर के जाना है, नहीं तो वहां पर जाकर के पछताना पड़ेगा। पहले ही बता दे रहा हूँ पैन कार्ड बहुत ही जरूरी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका ओरिजिनल प्लस में इसकी 5 से 6 फोटो कॉपी होनी चाहिए। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। उसके बाद में एमआर वालों के लिए तो केवल 10th की मार्कशीट ही काम कर जाएगी। एमआर वालों के लिए केवल 10th की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस में उसकी 5 से 6 फोटोकॉपी। लेकिन 12th वाले जो भी एसएसआर वाले हैं उनको 10th प्लस में 12th दोनों की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस में
उनकी 5-5 से 6-6 फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है, ओरिजिनल प्लस उनकी फोटोकॉपी। उसके बाद में आता है आपका एनसीसी के सर्टिफिकेट्स, जिसके पास में भी एनसीसी का ए, बी या सी सर्टिफिकेट है, तीनों सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं आपको, और उन सभी की 4 से 5 फोटोकॉपी जरूर से लेकर के जाना, ठीक है ना। ओरिजिनल तो आपको लेकर के जाने ही जाने हैं, प्लस में उनकी फोटोकॉपी भी आपको लेकर के जानी है। और बहुत बड़ा रोल आता है नेवी में डोमिसाइल का, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ होती है वो स्टेट वाइज होती है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत बड़ा रोल बन जाता है डोमिसाइल का। तो डोमिसाइल आपको अपना ओरिजिनल प्लस में उसकी 5 से 6 फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है। डोमिसाइल आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है, ठीक है ना। ओरिजिनल डोमिसाइल पहले ही बता दे रहा हूँ। और अगर किसी के दिमाग में ये डाउट है कि सर मेरा 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, डोमिसाइल की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आप चाहे 1 साल पुराना ले जाओ, 2 साल पुराना ले जाओ, 3 साल पुराना ले जाओ, सब चलेगा, लेकिन डोमिसाइल आपका रियल होना चाहिए। ऐसा कि नहीं है कि आपने फेक कहीं से बनवा करके और कट ऑफ कम की वजह से और आप जा रहे हो तो आप वहां पर जा करके फेल हो जाओगे, केस वगैरह हो जाएगा। तो इन चीजों को देखो, पिछली बार 2 लड़कों पर केस हुआ था, तो मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको। कभी भी इन गलत चक्करों में मत पड़िए। जो आपका डोमिसाइल है, डोमिसाइल लेकर के जाइए, ठीक है ना। अगर आपका डोमिसाइल खो गया तो नया लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये नहीं पूछेंगे कि पुराना जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वो क्यों नहीं लेकर के आए। आप उनको केवल डोमिसाइल चाहिए, तो आप डोमिसाइल लेकर के चले जाना। उसके बाद में आपकी अपनी लेटेस्ट फोटो, जो भी आप स्लेट पर अपना जो है ऐसे इस तरह से आपको स्लेट पकड़नी है और स्लेट पर अपना नाम वगैरह और अपनी डेट ऑफ फोटो लिख करके वो फोटो बनवा लेना। बैकग्राउंड जैसा कि आप मेरा देख रहे हैं ग्रीन बैकग्राउंड है, तो आपको स्काई ब्लू बैकग्राउंड रखना है अपने फोटो में, ठीक है ना। और अपने मम्मी पापा के आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं आपको, ना ही उनके जॉइंट फोटो लेकर के जाने हैं। एनसीसी के सर्टिफिकेट, और हाँ पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लेना दोस्तों। पुलिस वेरिफिकेशन आपका स्टेज 2 में तो नहीं लगेगा, लेकिन कहीं कहीं सेंटर पर मांग लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, तो आप बनवा लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन। लड़कियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनल जब आप जो है INSTIL का ज्वाइन करोगे तब तो सभी का पुलिस वेरिफिकेशन लगने वाला है। तो उसके बाद में मैंने टोटल्स आपके जो है डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। अब मैं बताता हूँ कि आप क्या गलतियां करते हो स्टेज 2 में। तो दोस्तों आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस में उनकी फोटोकॉपी लेकर के जानी है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं ओरिजिनल नहीं लेकर के जाते, फोटोकॉपी लेकर के जाते हैं, सोचते हैं कि काम बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, ठीक है ना। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि स्टेज 1 का एडमिट कार्ड खो देते हैं। स्टेज 1 का आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो भी एडमिट कार्ड आपको साथ लेकर के जाना है, जो आपका सेंटर से वेरीफाई हुआ था, नहीं तो आपको स्टेज 2 में प्रॉब्लम होगी। तो स्टेज 1 का भी आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, क्योंकि वहां पर स्टेज 2 में वो जमा होता है। और आपने जो आपका स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आया है, ये एडमिट कार्ड भी आपको जो है निकलवा करके और कलर प्रिंट आउट में ही लेकर के जाना है, ठीक है ना। कलर प्रिंट आउट में लेकर के जाना है ये भी एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड दोनों लेकर के जाना है, स्टेज 1 और स्टेज 2 का भी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टेज 1 का एडमिट कार्ड खो दिया है या फिर उनका किसी वजह से मिल नहीं पा रहा। तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेज 2 में जाना, वहां पर आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाएगा कि इसके पास में स्टेज 1 का एडमिट कार्ड नहीं है, लेकिन ये स्टेज 2 में क्वालिफाई, स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिसके पास में है वो लेकर के जरूर से जाना। तो ये गलती कोई भी मत करना कि स्टेज 1 का आपने घर छोड़ दिया कि स्टेज 2 देने जा रहा हूँ, तो ये गलती सबसे ज्यादा लड़के करते हैं। तो इस गलती को आप मत करना। अब मैं बताता हूँ आपका वेट के बारे में। बहुत सारे लड़के और लड़कियों का इतना ज्यादा डाउट है कि सर मेरा हाइट के अकॉर्डिंग वेट क्या होना चाहिए। तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट मैं सभी का बताऊंगा। आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको अपनी हाइट प्लस में आपकी एज लिख देनी है, और आपको ये बताना है कि आप बॉयज हो या गर्ल्स हो, क्योंकि वैसे तो कमेंट में जब आपकी कमेंट आती है तो नाम से पता चल जाता है बॉयज है या गर्ल्स है। तो आपको अपना जो है हाइट और आपको अपनी एज कमेंट में बता देनी है। मैं आपका वेट बता दूंगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है ना। हाइट और एज आप अपनी कमेंट कर देना, मैं आपका वेट बता दूंगा। तो दोस्तों आशा है आपके मैंने टोटल डाउट क्लियर कर दिया होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बन रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में रख देना। और इस वीडियो को उन सभी नेवी एसएसआर और एमआर वाले एस्पिरेंट के पास में जरूर से शेयर कर देना जिन्होंने अपना स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर करने के बाद में और फाइनली वो स्टेज 2 में अब लगे हुए हैं। और स्टेज 2 के लिए मैंने आपकी क्लासेस भी लगा रखी हैं। हमारी जीके की क्लासेस आई थी, तो जीके की क्लास बहुत ही बेहतरीन कंटेंट की है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने रखे हैं। जैसी मैंने जीके की क्लास लेकर के आया था, सेम उसी लेवल के आपके जो है एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्लासेस वगैरह की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाइए और सभी क्लासेस देखिए। जीके की, साइंस की, इंग्लिश वोकैब की, मैथ्स की सभी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए स्टेज 2 से पहले। और बाकी एक क्लास आपको साइंस की मंडे को मिल जाएगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना। शाम 4 बजे मंडे को तैयार रहना साइंस की क्लास के लिए। जलवा अलग मिलेगा क्लास का। जो भी क्लास में कराऊंगा वो क्वेश्चन आपको स्टेज 2 में देखने को मिलेंगे। हर शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन मिलेगा क्लास से, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना दोस्तों।
तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर जो भी एस्पिरेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बस आपसे कुछ नहीं मांगते, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, बस इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में रख देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम। और आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसी जोश के साथ में स्टेज 2 की तैयारी में लगते रहो। और फिजिकल के ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वे में वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि फिजिकल में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उन दिक्कतों को आप जो है कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।